जैसे बारात में आप जाते होगे, डीजे बजता होगा तो आपका छाती धक धक करता होगा, ऐसे वाइब्रेट करता होगा। आज है पार्ट 6 EQ कोर्स का और आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में। देखो, जो भी आवाज आप सुनते हो, चाहे वो मेरी आवाज ही क्यों ना सुन रहे हो अभी, उसमें लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी सारी चीजें होती हैं और ये सिर्फ सुनाई नहीं, दिखाई भी देता है EQ के स्पेक्ट्रम एनालाइजर में। तो ह्यूमन हियरिंग क्या होता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसीलिए हमारे जो DAW में EQ बने होते हैं उसमें 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही फ्रीक्वेंसी हमें दिया जाता है मैनेज करने के लिए। किसी किसी EQ में कम ज्यादा भी होता है थोड़ा बहुत। तो शुरुआत करते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये सब बेस होती है। जैसे 808 किक का थंप जो होता है वो इसमें आता है। और 60 हर्ट्ज से लेके 250 हर्ट्ज तक ये नॉर्मल बेस एरिया है, जैसे कि बेस गिटार, लो ड्रम्स। अब 250 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज तक लो मिड्स होते हैं। अब जो मोस्टली किसी भी साउंड की मडीनेस होती है वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है। 500 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक, यानी कि 2 किलो हर्ट्ज तक ये मिड्स होते हैं। वोकल्स का मेन जो बॉडी होता है वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। अब 2000 हर्ट्ज से लेके 6000 हर्ट्ज तक ये हाई मिड्स होते हैं। साउंड्स की क्लैरिटी और प्रेजेंस यहीं पे होती है। अब 6000 हर्ट्ज से लेके 20000 हर्ट्ज तक हाईज होते हैं। यहीं पे सिजल, एयर, वो स्पार्कल जो होता है साउंड में, वो इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। देखो, अब समझने की बात ये है कि सब बेस जो होता है वो सुनाई कम, फील ज्यादा होता है। जैसे बारात में आप जाते होगे, डीजे बजता होगा तो आपका छाती धक धक करता होगा, ऐसे वाइब्रेट करता होगा, फील होता होगा आपको बेस। अब जो मिड्स होते हैं वो सुनाई भी ज्यादा देते हैं और मिक्स की जो जान होती है ना, वो मिड में ही होती है। और जो हाईज होते हैं वो क्रिस्पीनेस, क्लैरिटी, वो उसी साइड होती है। EQ में जब किसी भी बैंड को उठाते हो तो ये स्पेक्ट्रम एनालाइजर हेल्प करता है दिखाने में कि कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम कर रही है या कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऊपर करना चाहिए, नीचे करना चाहिए। बाकी तो आपके कान पे डिपेंड करता है सब कुछ।